हेलो माय 12th आर्मी, व्हाट्स अबाउट यू। और आपकी तैयारी जीत की चल रही है। और ये जो है ये तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का पहला पहला चैप्टर जो कि टर्म 2 में आने वाला है, डाटा स्ट्रक्चर सेकेंड स्टैक्स के बारे में फुल वन शॉट वीडियो है और जो कि तुम्हारा 5 नंबर कवर करता है, तो इसे अच्छे से करना है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक। तो स्टैक क्या होता है, जो कि तुम्हारा लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर लिफो, लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में जो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में जिस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर रखा जाता है, मतलब जो डाटा स्ट्रक्चर तुम्हारा लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में रखा गया हुआ है, उसे हम कहते हैं कि वो स्टैक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जो इंसर्ट जो चीज़ हम इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, इंसर्ट कराना कोई चीज़, डिलीट कराना कोई चीज़, हम क्या करते हैं इसमें जो होता है, एक तुम्हारा हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करा सकते हैं तो डिलीट कर सकते हैं किसमें, इसके एक इंड पे। ठीक है, एक इंड मतलब क्या है कि आपका स्टैक टॉप पे। तो कोई मतलब पूछे कि व्हाट इज माय स्टैक, तो स्टैक कर लिखोगे। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर आता है, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों चीज़ होती है, लेकिन कहाँ पे होती है, एक इंड पे होती है, जिसे स्टैक टॉप के नाम से जानते हैं। सेकंड चीज़ में आती है कि स्टैक के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला तुम्हारा जो फंक्शन है वो है तुम्हारे पास पुश पॉप पीक, एंड देन आपका आता है यहाँ पे पुश पॉप पीक, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो। ठीक है, इनके फंक्शन बता दें। पुश तुम्हारा जो होता है ऐड करने का काम करता है, एडिंग। अच्छा, एडिंग कहाँ से होती है, एडिंग तुम्हारे टॉप से होती है, फर्स्ट रो के टॉप से होती है, फर्स्ट रो के टॉप से होती है। पुश रिमूव करने का काम करता है, कहाँ से, लास्ट से। पीक तुम्हारा जो होता है इंस्पेक्टिंग करने का, कोई चीज़ को रखने का काम करता है, इंस्पेक्टिंग करने का काम करता है। ओवरफ्लो जो है तुम्हारे पास काम क्या करता है, ओवरफ्लो जो होता है तुम्हारे पास जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब फाइल तुम्हारी पूरी फिल हो जाए, कंप्लीटली फिल, तो वो तुम्हारा ओवरफ्लो आता है। अंडरफ्लो जब तुम्हारे पास फाइल में हर चीज़ रिमूव हो जाए, हर डाटा रिमूव हो जाए। फाइल नहीं कह सकते हो आप स्टैक में, क्योंकि एक कॉलम वाइज बनता है, तो कॉलम आपका जो है वो ख़त्म हो जाए। चलो इसी कोडिंग चलते हैं बेटा। हाँ तो बच्चा पार्टी, हम लोग किताब पे आ गए हैं। खाली कोडिंग नहीं कह सकते, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार कर लो। इसमें हमें बताना क्या है कि हाँ, इसे फंक्शन दिए गए हुए हैं, हमें इससे जो है स्टैक को क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन तो पूछता है स्टैक की इम्पटी स्टैक में आपको कुछ नहीं रखना है, ये आप इसका आंसर है इम्पटी स्टैक में। अब देखो पुश ए, पुश मतलब क्या होता है, आपको ऐड करना है ए पे, तो आप कहाँ से ऐड करोगे, टॉप से। एक क्वेश्चन है पुश बी, आप कहाँ करोगे, टॉप पे। इसमें आ जाओ पॉप पे, पॉप फंक्शन दिया है फिफ्थ पे पॉप, तो पॉप में यानी कि पीछे से हटेगा ना, ये क्वेश्चन है। पॉप मतलब कहाँ से होता है, लास्ट तक, तो मैंने बताया था। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन देख लो। ओवरफ्लो कंडीशन कहाँ पे है, ये है। ओवरफ्लो मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा आपका मतलब चीज़ें हो गई, कम्प्लीटली फिल होगी फाइल ना, तो यही आपका ओवरफ्लो होता है। और अंडरफ्लो पीछे होगा, अंडरफ्लो जैसे ये कुछ नहीं बचा फाइल में, तो अंडरफ्लो है। चलो चलते हैं किताब पे फिर दोबारा, है ना। हाँ तो बेटा चलो आप आगे आ जाते हैं। अब तुम्हारा इसमें आता है टाइप ऑफ स्टैक। तो टाइप ऑफ स्टैक में क्या क्या है तुम्हारे पास, स्टैक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए, एक होता है आइटम कोड। आइटम कोड बोले तो क्या होता है, आइटम कोड मतलब क्या होता है कि आपके जो भी चीज़ आप वहाँ पे स्टैक में कर रहे हो, जो भी चीज़ स्टोर हो रही है वहाँ पे आइटम, वो किस प्रकार की है। ठीक है, जो आइटम स्टोर हो रहे हैं उसमें वो किस प्रकार के हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो सकते हैं, वो स्टैक के अंदर जो भी चीज़ जा रही है वो किस प्रकार के आइटम कोड है। स्ट्रिंग हो सकते हैं,
आपका ट्यूपल हो सकते हैं, आपका इंटीजर हो सकता है, ट्यूपल नहीं हो सकता बेटा, कोई है इंटीजर हो सकता है, ट्यूपल के लिए आप एक चीज़ कर लो, ट्यूपल नहीं हो सकता, आपका लिस्ट हो सकता है, ट्यूपल हो सकता है, ट्यूपल भी हो सकता है, आपका लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, ठीक है। ये सब आइटम कोड हैं आपके, मतलब जो चीज़ स्टोर हो रही है आइटम उसके अंदर वो किस प्रकार की है उसको बताना आइटम कोड है। एक एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे मान लो ये आपका सी है, ये आपका डी है, अब बताना है कि इसमें आइटम कोड क्या है। एनी गेसेस? ये तो आपका स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो जाएगा ये। चलो हाँ, तो बेटा हम फिर से बुक पे आ गए और आपसे पूछा जाता है कि स्टैक एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो स्टैक एप्लीकेशन क्या होते हैं, इस पर दो एप्लीकेशन होते हैं, एक आपका होता है रिवर्स लाइन और एक होता है आपका पॉलिश स्ट्रिंग। पॉलिश स्ट्रिंग जैसे रिवर्स लाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका स्टैक है अगर आपने उसको सीधे तरह लिखा हुआ है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका ये फिगर समझा रहा है, ठीक है। पॉलिश स्ट्रिंग क्या होता है, पॉलिश स्ट्रिंग जो होता है एक पॉलिश नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर जो है पॉलिश रखा गया। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मैथ में यूज़ किया वाली भाषा है उसको जो है आपका इसमें मशीन लैंग्वेज में यूज़ करना कहलाता है आपका ये। अच्छा, अब तुमको पता होगा इसमें इनफिट नोटेशन क्या होता है, प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है, पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होता है। इनफिट नोटेशन मतलब होता है तुम्हारे पास, यू कैन से इसको आप कह सकते हो प्रीफिक्स कह सकते हो उसको, सॉरी इनफिट मतलब होता है आपका पहले जो आता है, बिफोर द वो, तो क्या होता है सफिक्स होता है ना, प्रत्यय उपसर्ग में आपका सफिक्स होता है ये, तो जो पहले आता है, ठीक है। नहीं एक सेकेंड बेटा, प्रेफिक्स है सुनो, इनफी मतलब होता है तुम्हारे बीच में चीज़ पड़ती है, बिटवीन पड़ती हैं। प्रेफिक्स मतलब होता है जो आपका पहले आता है और प्रोफिक्स मतलब होता है जो आपका बाद में आता है चीज़। सब चीज़ में तुम्हारे पास कौन कौन से ऑपरेंड्स का यूज़ कर सकते हो आप, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये तो ऑपरेंड्स नहीं कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो आपके वो यूज़ होते हैं, सिम्बल्स यूज़ होते हैं, ये इतने होते हैं, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। माइनस का साइन नहीं दिया गया है इसमें बट इसमें यूज़ होता है। देखो यहाँ पे दिया गया a माइनस c इंटू बी, तो आपको बताना है कि इसका प्रेफिक्स नोटेशन क्या होगा। तो प्रेफिक्स में आपका मतलब पहले जो चीज़ आएगी तो पहले साइन से पहले आते हैं साइन, ठीक है। लेकिन जो ये आपके पॉजिटिव नोटिफिकेशन होते हैं यानी सफिक्स जो होते हैं इसके लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसके प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये अच्छे से देख लेना टेबल वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो तुम्हारे लिखे दिए हैं पॉजिटिव जो आपके पास नोटेशन होते हैं ये आपका सफिक्स है। तो इसमें आप यूज़ क्या याद रखोगे, आपको याद रखना है BEMA यानी कि ब्रैकेट, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसके रूल देख लो, उसके बाद क्वेश्चन मैं वहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो इसमें क्या है, इसका देखो रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जनरल जो तुम्हारे पास जो भी दी रहती है उसको हम रखते हैं। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पर मैं कॉपी करके दिखाऊंगा। सेकंड चीज़ क्या होती है, जो भी हम उसके बाद क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को हम तोड़ने का काम करते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट है कहीं पर, ठीक, मिल गया ब्रैकेट, हम ब्रैकेट रख दिए, हमने बना कर रख दिया, ठीक है। ब्रैकेट बनाने के बाद हमारा काम क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस नोटेशन को जो है प्रेफिक्स में हम तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट के साथ साथ याद रखना कि एक्सपोनेंशियल के बाद क्या होता है, तुम्हारा मल्टीप्लाई डिवीजन पहले आता है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले आता है। अब एक क्वेश्चन जो है ऐसा करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो चलते हैं कॉपी पे। हाँ तो बेटा एक क्वेश्चन आ गया है, चलो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। तो पहले तो आपको नॉट और एंड इनके बारे में पता है। और क्या होता है, और मतलब आपका मल्टीप्लाई होता है, एंड मतलब आपका जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। चलो अब देखते हैं इसकी जो ऑर्डर आपका बनेगा वो बनेगा क्या, नॉट का पहले आएगा, फिर उसके बाद और का आएगा, फिर उसके बाद आपका एंड का आएगा। ये ऑर्डर आ गया आपके, ठीक है। अब बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमने बताया था आपको ब्रैकेट, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न और एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो वही सबसे पहले बनाते हैं हम ब्रैकेट। तो नॉट में तो लगा देंगे ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट पहले बना लो समझेंगे, ठीक है। और में लगा हुआ ऑलरेडी, और में लगा है, ठीक। चलो डन। अब इसके बाद क्या है तुम्हारा,
अब हमको करना है एक्सपोनेंशियल। जो एक्सपोनेंशियल चीज़ें हैं यानी ये जो तुम्हारे स्ट्रिंग के रूप में हैं, ये पहले लिखना है ए बी और सी, पहले आएगा। इसके बाद क्या है, आपको लगाना है पहले, अब इसमें फंक्शन का नॉट, पहले नॉट और लगा चुके हो, बी पे भी नॉट जाएगा नॉट, और सी पर भी नॉट जाएगा नॉट, ठीक है। अब इसको चेंज करो, ये तुम्हारा जनरल बन गया, जनरल में आ गया है। अब आपको चेंज करना है किसमें, पोस्टफिक्स में करना है, ठीक है। ये इनफिक्स में आपका आ चुका है, इनफिक्स नोटेशन में आ चुका है। तो ए नॉट बी नॉट आएगा आपका, और सी नॉट आएगा आपका, उछल रहा है हाँ नीचे थोड़ा गड्ढा है ना इसलिए, और एंड और आएगा आपका, ये फाइनल बनेगा, ठीक है। ए नॉट बी नॉट सी नॉट एंड और, ओके। ये आपका बना पॉजिटिव नोटेशन। अब कुछ क्वेश्चन किताब में दिखा देता हूँ, फिर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए टेबल 9.7 देख लो बेटा। ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के एक्सप्रेशन आपके हैं यहाँ पे। एक क्या होता है स्टैक में किस लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है। बेसिकली ये जो है आपकी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को मशीन लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं उसके लिए है। इसके अलावा ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, 9.8 है आपका, 9.9 है, देन आपका 10 है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके वही रिलेटेड है। अगर आपने एक चीज़ समझ लिया है तो आप कर लेंगे। क्यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा जो है अब चलते हैं कोडिंग पे, ठीक है। कोडिंग कैसे करनी है मैं समझा दूँगा, किताब समझा दूँगा। तो चलते हैं कोडिंग पे। तो देखिए भाई हम आगे कोडिंग पे। ये सबसे मेन मस्त और मोड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट कोडिंग है आपकी, क्योंकि CBSE आपके 2019 और 2020 में आ चुकी है कोडिंग ये। तो ये कह रहा है कि आपको एक मेक पुश फंक्शन बनाना है आपका, और मेक पॉप। पुश मतलब है आपको जोड़ना है, और पॉप मतलब आपको वो करना है। तो पुश फंक्शन कोई भी चीज़ को अगर आपको वो करना है, मतलब स्टार्ट करना है, तो आप डिफाइन मेन डेफ से यूज़ करते हो, मेक पुश दिखा दोगे। ए बराबर इन इनपुट इंटर पैकेज नंबर। अब पैकेज की बात किया क्योंकि आपको जोड़ना है, तो आप लगाते हो फंक्शन के आंसर अपेंड, ठीक है। अब यहाँ करोगे डेफ मेक पॉप पैकेज, ठीक है। अगर तुम्हारा पैकेज जो है ये हुआ, ठीक है, यहाँ दिया गया क्योंकि यहाँ देखो क्या है, पैकेज इधर पैकेज डिस्क्रिप्शन एंड पुश अप फंक्शन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आपका पैकेज ये हुआ तो आप क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे एम्प्टी, वरना पैकेज को आप कर दोगे डिलीट, एल्स डिलीट पॉप। इतना रखना कि जो आपका पॉप फंक्शन होता है उसमें एम्प्टी और ये डिलीट, ये दो शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। पहले भी इसी कोडिंग पढ़ोगे तो इसमें दिया गया हुआ है, ठीक है। और इसमें तो बताइए आपको अपेंड लगता है, इनपुट लगता है टाइटल के रूप में, ठीक है, इनपुट, ओके, फाइनल डन। इसके अलावा एक कोडिंग और जो है पुश और पॉप की है, वो तो नहीं है, ये देख लो। तो इसमें जैसे आपका दिया गया है कि ऐड न्यू, रिमूव कराना है आपको पुश और पॉप फंक्शन लगा करके। पहले आप डिफाइन कर दो कि बुक बता ये हमने, फिर लगाया क्या, ऐड न्यू लगा दिया, डिफाइन कर दिया। अपेंड कराना था। रिमूव में मैंने बताया कि जब भी आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे स्टैक में जब रिमूव फंक्शन का यूज़ होता है, यानी कि आपका जो पॉप फंक्शन यूज़ होता है, तो वहाँ पे इम्पटी और जो भी चीज़ दी गई है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने ये लगा दिया, डन। ये दो कोडिंग कर लो बस, इनफ है, और इसमें कुछ नहीं है। खैर और भी चीज़ें दी गई हैं स्टैक के, अभी यहाँ पे ये कोडिंग की आई है। पर इतनी बड़ी कोडिंग, मतलब कोई आपको मतलब मेन कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कोडिंग कोई भी कर ले जाते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपका जो है SQL पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर भी हम जल्दी 2 दिन में आपका डाउनलोड हो जाएगा शॉर्ट्स में, इसी चैनल में। तो इसी तरह साथ बने रहिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।